वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंसेप्ट का फिफ्थ टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन बिहेवियर विद आउटपुट लेवल कि आउटपुट लेवल के चेंज होने पर कॉस्ट का क्या बिहेवियर शो करता है। सो बेसिकली फर्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नेम से ही मेंशन हो रहा है, बेसिकली जो फिक्स्ड रहती है इन टोटल किसी एक रेंज तक रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट। आउटपुट का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बेसिकली ये फिक्स ही रहती है टोटल पे। कंपनी कितने भी आउटपुट प्रोड्यूस करे, लाइक कंपनी कितने भी प्रोडक्ट्स को, नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करे, उस चीज का फिक्स कॉस्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है इन टोटल। लाइक अगर एक फैक्ट्री का जो रेंट है वो 50,000 रुपीज है पर मंथ, चाहे वो फैक्ट्री 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है चाहे 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, बट जो उसका रेंट है वो सेम ही रहता है। ठीक है जी। सो इसलिए फिक्स रेंट बेसिकली क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। और इसकी एक चीज और है कि ये जो पर यूनिट होती है इसकी, जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो जो पर यूनिट है फिक्स्ड कॉस्ट की वो फॉल कर जाती है बेसिकली। और जब भी प्रोडक्शन डिक्रीज होती है तो पर यूनिट क्या होती है, राइज कर जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट की जो पर यूनिट है वो विद राइज करती है विद प्रोडक्शन डिक्रीजेस, और डिक्रीज करती है व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस बेसिकली। और इसके एग्जांपल्स हो गए, लाइक फैक्ट्री का रेंट हो गया जो मैंने अभी बताया आपको, मैनेजर की सैलरी हो गई, मशीन्स की इंश्योरेंस हो गई। ठीक है जी। लाइक एक और एग्जांपल बता देती हूँ, अगर एक जिम पे करता है रेंट 40,000 रुपीज का, मंथली रेंट है जो एक जिम पे कर रहा है, बेसिकली चाहे उसमें 10 मेंबर आए जिम करने के लिए, चाहे 200 मेंबर्स उसे ज्वाइन करे, उसे जो एग्जैक्ट जो रेंट पड़ रहा है 40,000 रुपीज का वो तो उसे पे करना ही पड़ेगा। सो ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नेम से ही पता लग रहा है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आउटपुट से। जब भी आउटपुट चेंज होगी, लाइक अगर यूनिट्स कम हो रही हैं तो वो कम हो जाएगी, अगर यूनिट्स बढ़ रही हैं तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। लाइक ऐसा जो एग्जांपल है, मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 200 रुपीज पर यूनिट फॉर 500 यूनिट्स। ठीक है जी। अगर उसके बेसिस पर 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो 1 लाख हो जाएगी। अगर 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बेसिकली प्रोपोर्शनेट है 500 इंटू 2 दैट इज 1 लाख। अगर 1,000 है देन 2 लाख। तो अप्रोक्सीमेटली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है आउटपुट से। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। पर जब ये हम इसे पर यूनिट में चेक करते हैं तो पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहती है। ठीक है जी। अगर एक यूनिट की हमने कॉस्ट देखनी हो तो वो सेम ही रहेगी। और ये किस किस जगह यूज होता है, लाइक अगर रॉ मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में यूज हो रहा है, लाइक जो स्टील है वो हो गया वेरिएबल। जो भी वेजेस पे किए जा रहे हैं पीस रेट बेसिस पर, कितना उन्होंने काम किया, कितने यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, उस बेसिस पर उसे भी वेरिएबल वेजेस हो गए। ठीक है जी। अगर प्रोडक्शन बेसिस पर पावर की कंजप्शन को भी चेक किया जा रहा है, कितनी लगी है, तो उसे भी हम वेरिएबल्स में कंसीडर करते हैं। थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल या फिर मिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल बेसिकली फिक्स्ड और वेरिएबल का मिक्सचर है। सो मीनिंग से पता लग रहा है हैज बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। इसमें दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक एग्जांपल, टेलीफोन बिल विल 500 फिक्स्ड मंथली चार्जेस एंड 2 पर कॉल। मतलब उसके जो आपने टेलीफोन लगवाया हुआ, लाइक लैंडलाइन है, तो उसके जो मंथली चार्जेस है वो 500 रुपीज तो होते ही होते हैं, दैट वुड बी फिक्स्ड कॉस्ट। और कोई भी अगर कॉल करने उसके पे आ रहा है तो उसके लिए 2 रुपीज पर कॉल है, दैट इज वेरिएबल। कितनी कॉल्स होंगी ये डिपेंड करता है ना, क्या पता कंपनी एक भी कॉल ना करे फिर भी उसे 500 रुपीज तो पे करने ही पड़ेंगे फिक्स्ड मंथली चार्जेस के बेसिस पर। ठीक है जी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो सेमी वेरिएबल है उसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स होते हैं, विच इज फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट। और इसका जो बिहेवियर है ये फिक्स रहता है अप टू सर्टेन लेवल। किसी एक लेवल तक ये फिक्स रहती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन वेरी करती रहेगी वैसे वैसे फिर ये कॉस्ट भी वेरी करती रहेगी बेसिकली। लाइक टेलीफोन चार्जेस मैंने बता दिया कि मंथली रेंट होता है वो पे करेंगे,
जो मंथली रेंट या चार्ज आ रहा है, कॉल चार्जेस अलग से होते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक और बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके भी फिक्स्ड मिनिमम चार्जेस होते हैं कि इतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है जी। प्लस वेरिएबल बेस्ड ऑन यूसेज, अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा बेसिस पर आएगा, प्रोडक्शन के बेसिस पर। अगर कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है कंपनी तो उसके बेसिस पर कम यूनिट्स पर आएगा। ठीक है जी। और फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर के हमारी क्या बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है बेसिकली। और जो ये कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग और सीवीपी एनालिसिस वाले चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching.